अस्सलाम वालेकुम, कंट्री न्यूज़ डिजिटल की जानिब से मैं हूं सरदार अशर जी। बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद दारुल हुकूमत की एक मार्केट में। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि वो गज़ा में होने वाली जंग के बारे में क्या पैगाम देते हैं। बताइएगा, गज़ा में जो जंग हो रही है उसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? गज़ा में जो जंग हो रही है बेसिकली सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं उन्हें एक्ट करना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई प्रोटेस्टर बाहर निकल रहा है उनके निकलने से कोई इम्पेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर मार्च करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। किसी ने भी अगर गज़ा के लिए कुछ भी करना है तो द गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन। सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, अगर हम लोग इसराइल को देखें तो इसराइल सारे मुस्लिम ममालिक के दरमियान में आ रहा है, लेकिन कोई भी मुस्लिम कंट्री जो है वो एक्ट नहीं ले रही। तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को चाहिए कि वो इसके अगेंस्ट एक्ट लें, क्योंकि वहाँ पर अभी मस्जिद अक्सा का जो आ रहा है कि उसमें यहूदियों का अंदर चले जाना, तो ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इससे ज़्यादा तो कोई लिमिट क्रॉस नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन तमाम को चाहिए कि वो इसके अगेंस्ट एक्शन लें। अच्छा, मुझे बताएं कि आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगी, किस तरह वो एक्शन ले? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे जो हैं इनकी नेगोशिएशंस होनी चाहिए आपस में। जो इन्हें डेफिनेटली डिप्लोमेट्स हैं, काम कर रहे हैं, एक बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इन्हें ये चाहिए कि ये लोग वो डिप्लोमेटिक मेथड्स में, गुड ऑफिस के ज़रिए, नेगोशिएशंस के ज़रिए, और अगर ये सब इन्हें लगता है कि ये सब काम नहीं कर रहा तो फिर उन्हें एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं है जितना इसे बताया जा रहा है, जितना ये शो किया जा रहा है। अगर ये तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ एक साथ इसके अगेंस्ट एक्शन लें तो ये जो जंग है ये ख़त्म हो सकती है। लेकिन जो क्लियर कट चीज़ है वो ये है कि वहाँ पर कोई एक्ट नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे बताएं, जो इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह कोक, स्प्राइट, ये आपने देखा होगा, ये आप इस्तेमाल तो नहीं कर रही? नहीं। अच्छा, इसराइल के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें सिर्फ खाने की पीने की चीज़ें नहीं आती, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इसराइल की है। तो बायकॉट करना जो है वो हल नहीं है मसले का। बायकॉट हम लोगों ने इसराइल का करना है। इसराइल की प्रोडक्ट्स का बायकॉट जो है वो गज़ा की जंग को ख़त्म करने का हल नहीं है। वहाँ पर जो गज़ा में जो जंग चल रही है उनके लिए एक्शन लेना, उनके लिए कुछ करना हमने है, तो वो हमारी गवर्नमेंट्स पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर अगर मार्च निकल आए या प्रोटेस्ट हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं, माल तक कुर्बान करने को चाहें, कदम तो बढ़ाएं। पाकिस्तानी तो अवाम इनकी तरफ देख रही है और तड़प रही है कि वो टाइम किस टाइम आएगा कि हमें ये कहेंगे कि जाओ फ़लस्तीन के लिए। यहाँ पर तो शीरखार बच्चा जो है ना वो भी तड़प रहा है फ़लस्तीन के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, शुक्रिया जी। बताएं, जो गज़ा में इस टाइम जंग हो रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गज़ा वाले जो हमारे मुसलमान भाई हैं हमें उनका भरपूर साथ देना चाहिए, और उनकी जो हर एक प्रोडक्ट है जो भी मतलब है कि उनका बायकॉट करना चाहिए। मतलब है कि आजकल जो लोग हैं वो इस तरह कहते हैं कि हम किस चीज़ का बायकॉट करेंगे, इसका करेंगे, उसका करेंगे, लेकिन हम शुरू तो करना चाहिए। ठीक है, हमें शुरू तो करना चाहिए इस चीज़ का। जी, आप? मैं बेसिकली ये कहूँगा कि ये जो फ़लस्तीन का मसला है ये शुरू कहाँ से हुआ। बेसिकली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये मैंडेट कमीशन जो बना था बरतानिया का, उसके तहत ये आया और एक इलीगल डिवीज़न हुई बाल्फोर डिक्लेरेशन के अंदर। तो ये टोटली इलीगल था उस वक्त। फिर जो अरब वर्ल्ड थी जिसने मतलब कि जिस तरह वो बना था उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय किया, जो कि उसमें जंग में उतर के फिर वो आधे में छोड़ के अब फ़लस्तीन को अपने रहमो करम पे छोड़ के गए। सारे जो मुस्लिम दुनिया थी उन्होंने उनको आधे में छोड़ के चले गए, तो अब वो उनका साथ नहीं दे रहे। तो ये सारा नतीजा ये है कि आज अल्लामा इकबाल का जो डेथ एनिवर्सरी डे है, तो उन्होंने कहा था कि ये सारे मुसलमानों के लिए कि निशान राह जो दिखाते थे सितारों को तरस गए किसी मर्द राहगाह के लिए। तो सही बात है। तो ये आज मुसलमान वो जो अपनी उस चीज़ में थे, धन मन उस चीज़ में थे तो वो थे, आज नहीं है तो बस वो नहीं है, तो वो यही हो रहा है। तो कल अगर आज उनके साथ हो रहा है तो कल ये कोई खुशफहमी में ना रहे कि मतलब कि वो सेफ रहेंगे। आग लगेगी तो फिर सब जलेंगे। ऐसे ही तो इनको आज स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट लेवल के। मतलब कि सिर्फ लोग बायकॉट करें, गवर्नमेंट क्या करे उसकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको अपनी राय देता हूँ, बायकॉट ये नहीं होता सर। अब देखें, आप स्टॉक बाहर से मंगवा रहे हैं, बार्डर से मंगवा के इधर सेल कर रहे हैं, फिर इधर जो वो गरीब आवाम जो मजदूर तबका है वो अपनी मजदूरी कर रहा है, उससे आप बायकॉट करें। बायकॉट अगर आपने करना है तो आप बैक लेवल पे करें कि बॉर्डर से चीज़ ही ना आए। आप जो गज़ा में इस टाइम जंग हो रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये जुल्म और बर्बरियत का बहुत बड़ा ये अलमिया है हमारे लिए, मुल्क के लिए।
और हमारे हुक्मरानों के लिए और ख़ास कर मुसलमानों के लिए एक बंदे का ये काम नहीं है, ये पूरी उम्मत का काम है। और पूरे मुसलमान उम्मत जो नबी अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, और ये हमारा हक का राइट है। और मुसलमानों का ये वो जो है ना बहुत बड़ा ये किला है जो हमने फ़तह करना है। और आका अलैहिस्सलाम के दौर में फ़तह हुआ है, उमर के दौर में फ़तह हुआ, और बाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए। तो आज के दौर के जो हमारे मुसलमान लीडर हैं, उनको ये चाहिए कि मिलजुल कर इत्तेहाद पैदा करके, और एक ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये कोई सऊदीया का मसला नहीं है, ये कोई मिस्र लबनान, ये एक कंट्री का मसला नहीं, ये पूरी उम्मत मुसलमान का काम है और उनका ये एक मामला है। और इसको हल करें, जिस तरह भी उनको जो भी ताकत हो वो इस्तेमाल करें। अच्छा, आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह वो उनकी सपोर्ट करे? क्या आपको इजाज़त दे दे वहाँ पे जाके जंग करने की? देखिए जी, ये एक आलमी मसला है, इसके लिए एक फ़र्द वाहिद का मसला नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारे जो लीडरशिप है उसको ये काम करना चाहिए और इसको भरपूर तरीके से काम करना चाहिए। ठीक तो मैं तो ये अपील करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो गज़ा में सामान मतलब आपको पता होगा कि मतलब इसराइल के जिन चीज़ों को टैक्स लगा हुआ है वो चीज़ मतलब जिनसे उनको कमीशन जा रहा है, जिन चीज़ों से इसराइल को कमीशन जा रहा है वो चीज़ें आप घर में इस्तेमाल तो नहीं करते हैं, या फिर इस तरह जिस तरह कोक होगी, स्प्राइट होगी, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, लेज़ वगैरह? देखिए, ये तो हमारे आम फर्द का ये एक हक है, राइट है गज़ा वालों को हमारे ऊपर कि हम उस चीज़ से इजतनाब करें जिससे उनको ऊपर बमबारी करने में उनको ताकत मिल रही है। तो ये तो बिल्कुल मुसलमान के लिए बिल्कुल राइट है, और वो कोशिश करे, हिम्मत करे, हौसला करे और उस चीज़ से इजतनाब करे कि जिससे मुसलमानों के ऊपर वो जो है ना जुल्म ढाने में उनको ताकत मिलती है, उससे बिल्कुल गुरेज करना चाहिए। जी, तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद थे और अपनी अपनी राय से आगाह करते नज़र आए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, आपका मेज़बान अशर हमीद।